देखिए यहाँ पर सब दावत खा के आ रहे हैं और दावत खाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दीदी आ रही है हमारी, ये हमारी बुआ छोटी, ये दीदी वगैरह हैं सब, और ये बाहर के लोग बाग। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और बस यहाँ आप देख सकते हैं हम सभी लोग तैयार होकर के बैठे हैं। और मेरे जो है ना पीछे बाल बहुत झड़ रहे थे, तो भाभी ने बोली दीदी बहुत बाल है, तो गर्दन वो साफ़ कर रही थी, बाल वगैरह हटा रही थी। और यहाँ पे मौसी हैं, बड़ी वाली भाभी हैं। हाँ जा रहे हैं यार। अब ऐसा तो दिखा भी नहीं रहा, कोई हटी है, जीत दिखा रही है। बाय, तुम भी आ रही हो? तो यहाँ पे सभी लोग हैं, मौसी, भाभी, चाची, ताई, और ये महक है भतीजी, और ये मामा जी की बेटी है राधिका जो ऑरेंज टॉप में थी। और सारे हैं। तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो बता रही हूँ मैं कहाँ जा रहे हैं। और कुछ लोग पहुँच गए, अभी हम लोग थोड़ा पीछे रह गए थे, बाकी हमसे थोड़ा सा आगे निकल गए। जैसे कि चाची, ताई, मम्मी और चाची की बेटियाँ, वो सब लोग निकल चुके हैं पहले। और ये सब भाभियाँ, मैं, मौसी और ये भतीजी वगैरह, हम सब भी रह गए थे। तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं, हमारी दादी की 13वीं है आज, यानी अंत्येष्टि। तो उसको जो होती है ना 13वीं होती है, तो दावत होती है। बड़े बुजुर्गों की दावत बहुत धूमधाम से की जाती है गांव में। और गांव की दावत देख लीजिए कैसी होती है, किस तरीके से बनती है, किस तरीके से खाई जाती है। गाँव में इसी तरीके से होती है भाई। जहाँ तक ज़्यादातर, और जहाँ तक ये कार्ज वाली जो दावत होती है ना, कार्ज मतलब 13वीं अंत्येष्टि वाली दावत होती है, वो इसी तरीके से होती है। तो हमारे तरफ गाँव में हमारे मथुरा साइड में बनते हैं पुए सब्जी और दही बूरा या खीर या और रायता, ये चीज़ें बनती हैं। तो वही दावत है। और गांव में दावत इसी तरीके से होती है, बड़ी सिंपल तरीके से, पत्तल पे बिठा के और ज़मीन पर बैठ के आराम से हम लोग खाते हैं सभी लोग। तो यहाँ वो वाली जो लाइन थी वो उठ गई थी, अब हम लोग जो रह गए थे वो बैठ गए थे। और दावत काफ़ी बड़ी थी। जैसे कि गाँव में दावत होती है ना, ये बड़ी जो कार्ज वाली दावत होती है, और कार्ज वाली ही नहीं, अच्छे उस कामों वाली भी दावत होती है, काफ़ी बड़ी होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे चूल्हे का न्योता होता है ना, चूल वाला न्योता बोलते हैं हमारी तरफ, न्योता होता है, चूल्हे का न्योता होता है। इसके मतलब चूल्हा नहीं जलेगा किसी के घर, सभी पूरे गांव जो होगा, पूरा गांव के सभी लोग खाना खाने यहाँ पे आएंगे, बच्चे से लेके बूढ़े, जवान, औरतें, सभी लोग। तो ये सभी आ रहे हैं, गांव के लोग ही आ रहे हैं, धीरे धीरे आते जा रहे हैं। स्टार्टिंग थी तो चाची की खबर गई थी कि जल्दी जल्दी से ना घर वाले पहले खाना खा लो, फिर मतलब परस करवानी है, खाना परसना है सबको दावत में। तो दावत में घर की ही सारी लेडीजें थी ना, वही पहले खा लिया था, फिर आराम से अपना परस रही हैं खा करके। तो पहले इसीलिए सब लोग बैठ गए थे। तो यहाँ गांव में इसी तरीके से दावत खाने जाते हैं। जैसे कि सभी लोग इकट्ठा होकर, मोहल्ले की सारी, अकेले अकेले नहीं जाते हैं, घर परिवार की वो सारी इकट्ठा होकर जाती हैं। मोहल्ले की लेडीज़ आप देख सकते हैं, सारी इकट्ठा होकर के आई हैं, सारी मोहल्ले की। बड़ा अच्छा लगता है बहुत। मतलब इसमें क्या होता है ना, आपने जो मिले नहीं हो बहुत बहुत साल से, हमने देखा भी नहीं था बहुत बहुत साल, जिनको आज उनको हमने देख लिया, मिल लिए हम इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मम्मी, चाची, बुआ जी, भाभियाँ, ये सभी लोग दावत की परस करवा रही हैं। और जैसे जैसे दावत उठती जा रही है, गाँव की लेडीज आ रही हैं। तो इतना गाँव की पूरा लेडीज आई थी। और कई गांव हमारे वैसे थे जो अभी शायद आप लोग जानते होंगे, जिसमें बच्चे और जेंट्स चलते हैं, वो वाली न्योता होता है। और चूल का होता है, जो कि मैंने आपको बताया वही। तो वो हमारा गांव था। और बाकी सारे गांव जो थे वो वैसे थे, जो कि बच्चे और जेंट्स लोग होते हैं वो। तो शायद आप लोग जानते हैं, मुझे बता रहा है, ये हमारी ना बुआ जी हैं, छोटी वाली। तो यहाँ सभी लोग परस करवा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। सारी मतलब ऐसे ऐसे लोग मुझे मिल गई थी, ऐसी ऐसी लड़कियाँ मुझे मिल गई थी, जो मैं कब से, मेरी शादी से पहले ही मैंने उनको देखा था। और ऐसे ही मौके होते ना, तभी हो पाता है ये सभी। तो बस हम लोग भी बैठ गए यहाँ पे, अभी हम लोग खा रहे हैं। तो पुआ, सब्जी और दही बूरा किस किस के यहाँ बनता है इस तरह की दावत में, आप लोग बताइएगा। अंत्येष्टि वाली दावत में हमारे यहाँ यही बनता है। और दही नहीं तो खीर बनवा देते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा है, ये भाभियाँ बैठी हैं, और मैं और मौसी, हम सभी लोग बैठे हैं। तो हम लोग बस देख रहे थे। मुझे सब्जी थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि मिर्ची मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, मौसी भी नहीं खा पाती हैं। तो मौसी को भी मिर्ची लग रही थी, मुझे भी मिर्ची लग रही थी। तो बस। और यहाँ का जो दही पूरा होता है ना, बड़ा अच्छा होता है हमारे मथुरा का, गाढ़ा गाढ़ा एकदम, बहुत ही टेस्टी, वो अच्छा लगता है। तो दावत में मज़ा आ गया था।
फिर उसके बाद जो दावत तो खैर चली रही थी, हम लोग फिर घर आ गए थे क्योंकि मौसी को, मुझे, हम दोनों को ही जाना था आज वापस। तो यहाँ पहले मौसी की तैयारियाँ हो रही हैं, चाचा जी और मौसी की, क्योंकि इनको जल्दी निकलना है। वही चाचा जी का थोड़ा सा वो है ना कि लेट सेट हो जाते हैं तो फिर अंधेरे में प्रॉब्लम होती है, और इस वजह से तो पहले चाचा जी निकलेंगे। तो यहाँ पे जो है भाभी ने पहले चाय बना दी थी हम सब लोगों के लिए, क्योंकि मेरी भी तैयारी हो रही थी। और सारे रिश्तेदार ही आज ही जाएंगे क्योंकि अगले दिन ना बृहस्पतिवार था। तो ऐसे जो दिन होते हैं ना जो गमी वाले काम में आते हैं, तो बृहस्पतिवार को विदाई नहीं होती है। तो बुधवार को 13वीं थी, तो इस चक्कर में सभी लोग जो भी आए थे वो सब बुधवार को ही वापस जा रहे थे। जो भी रिश्तेदारों को, इतना भीड़ थी, मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। दावत को तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दावत थी, तो नहीं मैं आपको दिखा पाई हूँ, क्योंकि इतना फिर शर्म सी लगती है, अच्छा नहीं लगता कि कैमरा लेके वो करो। तो इतना तो राग हमने बना लिया था। तो बस यहाँ पे बस बातें कर रहे हैं हम लोग, तैयारी हो रही है। और वहाँ पे उधर पाग बांधी जाती है हमारे यहाँ पे, जब जिस दिन अंत्येष्टि होती है, 13वीं होती है, उस दिन पाग बांधी जाती है। तो पाग में मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि पाग किस तरह से बांधते हैं हमारे यहाँ पे। जो बड़े बूढ़े की डेथ हो जाती है ना, तो उनका जो उत्तराधिकारी होता है उसके पाग सर पे बांधी जाती है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बस अब हम लोग यहाँ सब बैठ गए, भाभी कुछ बात कर रही थी, इनका तो वही हर जगह मजाक चलता रहता है। और यहाँ पे छोटू भी आ गया था, बस तैयारी ही है पूरी, इसको उठा दिया था, मतलब उस पर व्हील चेयर पर बिठा दिया था क्योंकि अब जाने की तैयारी हो रही है इस वजह से। और यहाँ पे आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए, बड़ी अच्छी लगती है ना, साथ में चाय पीते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ देखिए ये बन रही है पाग। पाग जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो उत्तराधिकारी होता है घर का बेटा, उसके सर पे पाग बांधी जाती है। और ये बांधते कौन है? पाग बांधने का अधिकार होता है जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, उनमें बेटी पक्ष का नहीं, जो भी ससुराल पक्ष के होते हैं, जैसे बेटों की ससुराल से, खुद की ससुराल पक्ष, जैसे मेरे मामा जी भी, ताऊ, और जो भी मतलब जितने हमारे मामा जी लगते थे, वो सभी लोग आए थे पाग लेकर के। पाग यानी कपड़ा लेके आते हैं जो सर पे बांधा, देख सकते हैं आप कितना बड़ा उनके पगड़ी बंध गई है सर पे, उसी वजह से कि सब लोग आते हैं, बांधते जाते हैं। कुछ साफ़ी लेके आते हैं, कुछ बड़ी सी वो लेके आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता है। तो ये सारे लोग इधर रिश्तेदार बैठे हैं सारे, जो वैसे पक्ष के हैं, ससुराल पक्ष के। और जब पाग जब बांधी जाती है ना, तो गांव के भी सारे लोग आते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, पंच वगैरह, वो सभी लोग आते हैं, आसपास के गांव के भी आते हैं। और ये जो अभी पहना रहे हैं पाग, ये मेरी ताई जी के भाई हैं, तो वो भी हैं, सभी लोग हैं, सब चाची के भाई, ताई के भाई, और जो बेटों की ससुराल के वो भी हैं, सब हैं। तो बहुत ज़्यादा हो गया था, भर गए थे, चाचा जी के गर्दन भर गई थी। तो जो होते हैं ना नाई जो होते हैं, वो अपना उनको हटा रहे हैं साथ में। और कुछ पैसे भी डाले जाते हैं, पैसे का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, बट हाँ थोड़ा बहुत, जैसे जो भी इच्छा हो वो डाला जाता है। और कपड़े लाए जाते हैं, तो बस वही है। और आज से मतलब इसलिए हो गया कि अब आप उत्तराधिकारी हो, आपको सारे अधिकार हैं घर के फैसले लेने के, घर के आप मालिक हो, मतलब सब कुछ अब अधिकार तुम्हें है। वो वाली, ये किस किस के यहाँ होता है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे नहीं पता है कि कहाँ कहाँ होता है। मेरे साइड में ये चीज़ें होती हैं, और मेरे साइड में यानी मेरी रिश्तेदारी में भी मैंने हर जगह देखा है ये होता है। तो आप क्या किस किस के यहाँ होता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अब यहाँ हो रही है मौसी के जाने की तैयारी। तो छोटू को जो है ले जा रहे हैं गाड़ी में बिठाने के लिए। और ये देखिए वो सभी के पैर छू रहा है, भाभीयों के, ताई के, चाची के, मम्मी के, सभी के उसने पैर छुए। और बस इसको भैया लेके जा रहा है।
तो यहाँ हम लोग रुक गए थे क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी कि चाचा जी की गाड़ी के निकलने के लिए जगह नहीं थी। इतनी बहुत सारे गांव के बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं यहाँ पे ना ट्रैक्टर भर भर के आते हैं और मतलब गाड़ियाँ भर भर के आते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब होता है हमारी साइड में, बहुत ज़्यादा इसका वो है। तो बस इसको रोक लिया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि ड्राइवर वगैरह को ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ चले गए गाड़ी वाड़ी खड़ी करके, क्योंकि इनको निकलना है। तो बस उसी चक्कर में हम लोग खड़े हैं। और सच बताऊँ ना, हमारे इसमें छोटू में ना हमारे पूरे परिवार की जान बसती है। मेरे पूरे परिवार की, मेरे परिवार में एक चीज़ है, सभी लोग बहुत एक दूसरे से अटैच हैं, कोई अलग नहीं है। हर किसी के एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते हैं। दुख में सब दुखी हैं, खुशी है ना कोई तो सब लोग खुश हैं। और ये हमारे लिए एक ऐसा मतलब वो दुख वाली चीज़ है ना हमारा छोटू, जिसके मैं बता रही हूँ। मतलब मुझे ना अभी भी चप्पल पहनी रोना आ रहा है उसका सोच करके कि इतना मेरा जो भाई बहुत ही उछल कूद वाला, बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ज़्यादा, मैं कैसे बताऊं, मतलब कितनी सारी यादें हैं इसके साथ मेरी, जो कि मैं बताने बैठूंगी तो बहुत मतलब कम पड़ जाएगा। तो आज ये स्थिति में देख करके उसको बहुत दुख होता है। और मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को, सभी को बहुत दुख होता है। ये आता है तो जब ये लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, घर में क्या आ गया। और इसको खुश रखना सब लोग चाहते हैं। बस यहाँ मौसी जो है निकल रही थी, चाचा जी, और अभी ये पता नहीं कब आना होगा। इसकी वजह से थोड़ा सा आना जाना भी कम रहता है क्योंकि इसको प्रॉब्लम होती है आने जाने में, तो फिर आना जाना भी कम रखते हैं चाचा जी। आऊंगी बाहर है जानते। कैसा लग रहा है? कब आओगे? बाय बाय। बाय बेटा बाय। 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 तो बस उन लोगों के जाने के बाद मैं भी चल दी हूँ और ससुराल के लिए, यानी अपने ससुराल के लिए। और बस में बैठी हूँ। राघव सो गया था बैठते ही, क्योंकि राघव ने इतना मतलब खेला है ना कि बस पूछो मत। और मैं आ गई थी, मेरी चाची की बेटी भी मेरे साथ ही आई थी, तो वो अपनी ससुराल निकल गई थी, मैं अपनी ससुराल आ गई। सभी रिश्तेदार आज ही चले गए थे, जिनको रुकना था तो उनको फ्राइडे तक फिर रुकना पड़ता। मुझे राघव का स्कूल था इसलिए मैं नहीं रुकी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।